हाईवे को लड़ाकू विमानों के लिए रनवे की तरह तैयारी करना बहुत कठिन होता है और इसकी तैयारी काफी पहले से शुरू भी हो गई थी। 2015 में पहली भारतीय वायुसेना का जो विमान था वो यमुना एक्सप्रेसवे पर उसने टच डाउन किया था, वो पहली बार हुआ था। अब देश ने यह देखा कि हाईवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ बहुत जरूरी है, एक बहुत बड़ा संकेत दुश्मनों को जाता है और इसीलिए यह अब और राज्यों में भी तेजी से हो रहा है। ये तस्वीर 6 साल पुरानी है, जब आगरा मथुरा के बीच यमुना एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 फाइटर प्लेन ने की थी लैंडिंग। ये तस्वीर भारतीय वायुसेना के इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आसमान से दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला मिराज 2000 विमान किसी एक्सप्रेसवे पर उतरा था। विमान ने ग्वालियर से उड़ान भरी थी और बेहद सहज तरीके से यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे पर उतरा था। इसके साथ ही वायुसेना में नए युग का सूत्रपात हुआ। पहली बार देश को ये पता चला कि आपात स्थिति में हाईवे को सेना के विमान के लिए रनवे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अगले ही साल वायुसेना ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर अपना दमखम दिखाया। ये प्रयोग ज्यादा बड़ा था। पहली बार 6 फाइटर प्लेन ने हाईवे पर टच डाउन किया था। भारतीय वायुसेना के सरताज सुखोई और मिराज विमानों ने जैसे ही हाईवे पर टच डाउन किया, पूरा देश गर्व से भर उठा। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। भारतीय वायुसेना ने इस प्रयोग का सिलसिला जारी रखा। अक्टूबर 2017 और जनवरी 2018 में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर फाइटर जेट और ट्रांसपोर्ट विमानों की मॉक लैंडिंग हुई। यहाँ C-130 हरक्यूलिस विमान उतरा और उससे गरुड़ कमांडो उतरे। इसके बाद 3 जैगुआर विमानों ने टच डाउन किया, फिर 6 मिराज और 6 सुखोई विमानों का टच डाउन। पिछले 6 सालों की कामयाब कोशिशों के बाद ये नतीजा सामने आया है कि देश भर में फैले हाईवे के जाल को आपात स्थिति में रनवे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे लेकर सरकार ने एक विस्तृत प्लान भी तैयार किया है। रणनीतिक महत्व के ठिकानों से सटे 28 हाईवे को इस मिशन के लिए चिन्हित किया गया, जहां आपात लैंडिंग का इंतजाम किया जा सके। आज तक के पास उन सभी 28 लोकेशन की एक्सक्लूसिव जानकारी है, जहां नेशनल हाईवे में ये बनाए जा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नेशनल हाईवे पर बनाई गई ऐसी 2 एयर स्ट्रिप्स आंध्र प्रदेश में बनकर तैयार हो चुकी हैं और पश्चिम बंगाल के अलावा जम्मू कश्मीर में हाईवे पर एक और एयर स्ट्रिप बनाई जा रही है। अब जरा विस्तार से उन प्रमुख जगहों के बारे में जान लीजिए कि वहां एयरपोर्ट को रनवे बनाने का काम किस चरण में है। जम्मू कश्मीर बनिहाल श्रीनगर मार्ग पर अवंतीपुरा के पास काम चल रहा है। जम्मू उधमपुर मार्ग में साइट विजिट होनी है। पंजाब संगरूर जिले में NH 71 पर दोगल दिरवा गांव के पास साइट विजिट होनी है। हरियाणा में सिरसा मार्ग में डब बली के पास टेंडर 1 माह के भीतर हो जाएगा। हिसार में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के पास टेंडर 1 माह में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के पास NH 24 में साइट विजिट होना है। इसके अलावा लखनऊ रायबरेली के बीच और अयोध्या के पास NH 27 में साइट विजिट होनी है। राजस्थान फलौदी जैसलमेर और बाड़मेर जैसलमेर मार्ग में स्पॉट फाइनल हो गया है, टेंडर होने वाला है। इसके साथ ही गंधो बकासर मार्ग में निर्माण कार्य चालू है। गुजरात राजकोट के दत्तराना के पास निर्माण का टेंडर हो गया है। पश्चिम बंगाल बालासुर खड़गपुर में काम चल रहा है। डिगना के पास साइट विजिट होनी है। बिहार इस्लामपुर किशनगंज के पास साइट विजिट होनी है। असम ओडिशा खड़गपुर कंजावर मार्ग में साइट विजिट होनी है। आज ये काम हो रहा है। वैसे गागरिया से बकासर तक तथा सत्ता से गांधो तक 1135 करोड़ रुपए की लागत से ये 197 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर का मार्ग और ये एयर स्ट्रिप तैयार की गई है और इस स्ट्रिप का उपयोग भारतीय वायुसेना को आपातकालीन लैंडिंग के लिए निश्चित रूप से होगा। देख लो दुश्मन ध्यान से, हिंदुस्तान हर स्थिति के लिए तैयार है। किसी ने कोई हिमाकत की तो खैर नहीं।
बाड़मेर से मंजीत नेगी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।